निकालिए। निकालिए, पढ़ते हैं हम लोग। ऑन हो गया? ऑन हो गया है, लाइव शो नहीं कर रहा। चलिए अब क्या, चलिए क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इसी पे लिखा गया। चलिए ध्यान समझिए क्वेश्चन का, आज बहुत सारा क्वेश्चन है। गड़बड़ी की वजह से ना सब देखे इधर उधर चला गया। तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन योजना, आप लोग को दिख रहा है? आप लोग को दिख रहा है ना? लिखिए, तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2023 स्टालिन के द्वारा कब मंजूरी किया गया? कब मंजूरी किया गया? क्वेश्चन पूछा जाएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन। इसके तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई, मदुरई में हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ हो जाएगा? मदुरई। क्वेश्चन पूछेगा, तमिलनाडु एवं श्रीलंका को, वो लिखेगा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बोलिए। पाक जल संधि एवं मन्नार की। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुलिकट झील कहाँ है? झील हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच, है ना? तमिलनाडु के बीच हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कूलम एवं कल्पक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ है? संयंत्र कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा? 25 मार्च 2023 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 मार्च 2023 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 25 मार्च 2023 हो जाएगा, याद रखिएगा। तमिलनाडु राज्य ने आपदा प्रबंधन योजना 2023 स्टार्ट किया है। आपदा से बचाने के लिए पोर्टल स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। ये 25 मार्च 2023 को इसको लॉन्च किया गया। 25 मार्च 2023 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, लिखिए इसको। तो इसमें 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 भूकंप, लिखिए, इसमें भूकंप, चक्रवात, सुनामी, बाढ़, सब कॉमन देके लिखिएगा। शहरी बाढ़, औद्योगिक और
शहरी बाढ़, औद्योगिक और रासायनिक आपदाओं जैसी विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के मामले में कार्य योजनाओं को सूचीबद्ध किया है। क्या? निर्मित आपदाओं के मामले में कार्य योजनाओं को सूचीबद्ध किया है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, ये सब क्वेश्चन को लिखते हुए चलिएगा। आगे आपका देखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा देखिए। तमिलनाडु आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमिलनाडु है। भारत के कितने राज्यों के साथ साझा करता है सीमा कितने साझा करता है? 3 राज्यों के साथ सीमा करने का काम करता है। ये आपका तमिलनाडु रेड कलर से जो दिखाया गया, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु। ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये कर्नाटक हो जाएगा, और ये आपका केरल हो जाएगा, है ना, केरल हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए गुजरात के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। जबकि इस वाले महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? बोलिए कन्नड़ तट ना, कोंकण क्या बोलते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कर्नाटक वाले को मंगलोर क्या बोलते हैं? कर्नाटक वाले को क्या बोलते हैं? कन्नड़। केरल वाले को क्या बोलते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश वाले को उत्तरी सरकार। ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो गया ना। उड़ीसा वाले, आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाले कुछ वाले को इसको उत्कल बोलते हैं, उत्कल तट के नाम से जानते हैं, उत्कल तट के नाम से जानते हैं ना। हाँ, इसको कन्नड़ ही कहते हैं, इसको कन्नड़ ही कहते हैं, कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे और दिखाते हैं। ये आपका 1950 में इसको क्या गठन किया गया था? 1950 में, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। राजधानी चेन्नई हो जाएगा, सबसे बड़ा शहर भी चेन्नई ही हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो महानगर होगा ग्रेटर चेन्नई हो जाएगा, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाएगा। जिलों की संख्या 38 हो जाएगा। यहाँ के राज्यपाल की अगर बात की जाए तो राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि हो जाएंगे, है ना। राज्यपाल लिख लीजिए कहीं पे, कौन हो जाएंगे? रविंद्र नारायण रवि हो जाएंगे। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और एक सदन है जो यहाँ पर विधानसभा सीट जो है ना 234 को विधानसभा सीट हो जाएगा। लोकसभा सीट कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और राज्यसभा सीट 18 को सीट हो जाएगा। याद रखिएगा इन सभी चीजों को। चलिए आगे देखिए, मीनाक्षी मंदिर आप लोग देख लीजिए। मीनाक्षी मंदिर आप लोग देखे हैं कभी? ये तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है ना, मीनाक्षी मंदिर है। आप लोग मूवी में, साउथ का मूवी में देखे होंगे, मीनाक्षी टेम्पल है ये। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, वेलकम टू मीनाक्षी मंदिर लिखा हुआ ना, तो आप लोग समझ में नहीं आएगा। ये रामेश्वरम मंदिर है, तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर। देखिए यहाँ लिखा हुआ रामेश्वरम टेम्पल, आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, तमिलनाडु के सामान्य ज्ञान के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। और RN क्या है जाएंगे? बताइए वर्तमान में कौन है? रविंद्र नारायण रवि हो जाएंगे, तमिलनाडु के राज्यपाल हो जाएंगे, है ना। गठन हुआ था यहाँ पे। तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री PS कुमार स्वामी हो जाएंगे।
तमिलनाडु के पहले राज्यपाल कौन हो जाएंगे? श्री आर्किवाल्ड एडवर्ड नाई हो जाएंगे। तमिलनाडु में 39 को आपका सीट है, लोकसभा का 18 को, राज्यसभा हो जाएगा 235। विधानसभा सीट कितना है जी? देखिए तो आप लोग लिखवाए थे ना अभी, विधानसभा सीट अभी लिखवाया था ना आपको, विधानसभा सीट कितना? 234 है, 35 वहां लिखा हुआ, 234 विधानसभा सीट हो जाएगा। लिखिए 234 है, यहाँ 35 लिखा गया है। लोकसभा देखो ना यहाँ लिखा हुआ है 39 हो जाएगा, राज्यसभा 18 हो जाएगा। तमिलनाडु में जिलों की संख्या कुल 38 हो जाएगा। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर चेन्नई हो जाएगा। तमिलनाडु का राष्ट्रीय भाषा कौन सा हो जाएगा? तमिल। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। और तमिलनाडु में तमिल हो जाएगा, तमिलनाडु में तमिल हो जाएगा। बोलिए क्या? क्षेत्रफल लिखिए, लिखे क्षेत्रफल लिख लीजिए। चलिए ये सब आपको याद उतना नहीं करना। इसका राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी तहर, आपको पढ़ा चुके हैं नीलगिरी तहर के बारे में, है ना। पक्षी कौन सा होगा? पन्ना कबूतर। कबूतर आप लोग देखे ना, कबूतर। तमिलनाडु का राजकीय पेड़ कौन सा होगा? तार। तार आप समझते हैं ना, तार, तार का वृक्ष, तार का वृक्ष आप लोग समझते हैं ना, जिससे रस निकलता है, पीने वाला रस होता है। तमिलनाडु का राजकीय फूल कौन सा होगा? कड़ियाड़ी। ये फूल है, फूल, फूल का नाम है कड़ियाड़ी। आप नहीं देखिएगा इसलिए ना, क्योंकि ये सिर्फ पुरुषों को दिखता है। तमिलनाडु के प्रमुख पर्यटन स्थल में आप देख सकते हैं, ऊटी है, कांचीपुरम है, रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है, ठीक ना, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। डांस उन देख लीजिए, भारतनाट्यम हो जाएगा, है ना, भारतनाट्यम हो जाएगा। उधर बेटा, है ना। तमिलनाडु के प्रमुख नदियां कौन सा होगा? कावेरी, वेलतार, अमरावती, ये सब हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरे नंबर क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ना। दूसरे नंबर क्वेश्चन को, क्या है? दूसरे नंबर है ना जी। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत और किस देश ने डिजिटल भुगतान तंत्र को शुरू किया है? कहा नींद नहीं टूट रहा है क्या तुम्हारा? नींद नहीं टूट रहा? चलिए लिखिए, इसके पहले वाला तुमको चेक करेंगे जाते समय, तुमको बताते हैं। नींद नहीं टूट रहा, रात रात कौन से बतिया। तमिलनाडु और किस देश ने डिजिटल भुगतान तंत्र को शुरू किया? किसने? भारत और सिंगापुर ने, दोनों ने मिलकर डिजिटल भुगतान की सेवा को शुरू किया है। लिखिए इसको, आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आसियान का देश है या नहीं? आ? बोलो आसियान में कितने देश है? 10। आप बोलिए स्थापना कब हुआ था? नहीं लगाइए, फिर भी दिमाग का बोझा नहीं होता। बोलो कैसे नहीं बता, बताओ, आप बोलिए। कोई बताइए, 10 को, 10 को बताएगा 10 रुपया देंगे। हाँ तुम बताएगा? हाँ बोलो, टाइम खत्म हो गया। हाँ तुम बताओ, आसियान में कोई बताइए 10 को देश, आप बताइए। गिने का तो 10 को से ज्यादा हो जाए। म्यांमार, म्यांमार है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, और कौन सा हो जाएगा? जी मैडम जी। आंसर क्या होगा? सिंगापुर होगा। इसका आंसर लिखे तो, भारत और सिंगापुर ने, भारत और सिंगापुर ने, भारत और सिंगापुर ने 21 फरवरी 2023 को दोनों देश के निवासियों, 21 फरवरी 2023 को दोनों देश के निवासियों को सीमा पार लेन देन के लिए, सीमा पार लेन देन के लिए, सीमा पार लेन देन, लेन देन को लिखेगा, लेन देन को, लेन देन को आसान और तेज बनाने में
आसान और तेज बनाने में, आसान और तेज बनाने में सक्षम बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल, एक संयुक्त डिजिटल, एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया है, भुगतान तंत्र शुरू किया है। नेक्स्ट वन लिखिए, इस सुविधा में, हाँ तंत्र शुरू किया है। नेक्स्ट वन लिखिए, इस सुविधा में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, इस सुविधा में, इस सुविधा में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और इस सुविधा में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण, मौद्रिक प्राधिकरण, मौद्रिक प्राधिकरण, प्राधिकरण के प्रबंधक निर्देशक रवि मेनन ने, प्रबंधन निर्देशक रवि मेनन ने संयुक्त डिजिटल प्रणाली शुरू की है, या डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किए हैं, डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किए हैं। आगे लिखिए, भारत के यूपीआई, यूपीआई आप लोग समझते हैं ना, यूपीआई कौन कौन नहीं देखा, हाथ उठाइए तो अभी दिखाएंगे। आप यूपीआई नहीं देखे गूगल? हाँ, और कोई नहीं देखा है? यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए, यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए। 5 रुपए देंगे, टाइम खत्म, बोलो। आप में हिम्मत है तो लेकर दिखाइए, मुंह पे आंसर मुंह पे रखिए। क्या चाहिए? अब आपसे क के बाद पूछा जाएगा तो सेकेंडों नहीं लगेगा, ख बता दीजिएगा। सही बात है ना? बोलो बागेश्वर बाबा की जय। यूपीआई लिखिए, क्या बोले? भारत के यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए, बोलिए। जाओ तुम कम दिए 10 मिनट, जाओ 10 रुपया हो गया, बकलो ले लिया तो आए कहां से। यूनिफाइड पेमेंट लिख लीजिए ब्रैकेट में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ, पे फोन था, पे फोन ना, उसी पुर के सिंगापुर का भी पे नाउ ने इस लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता किए हैं, सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता किए हैं, सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता किए हैं, सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता किए हैं। पीएम मोदी और, नेक्स्ट वन लिखिए, पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सिन लुंग, हाँ प्रधानमंत्री का नाम है सिंगापुर के, ली सिन लुंग ने रियल टाइम पेमेंट में वर्चुअल भाग लिए थे, वर्चुअल भाग लिए थे।
मतलब यहाँ दोनों की प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री सिंगापुर के प्रधानमंत्री एक दूसरे से मिले नहीं बल्कि वर्चुअल भाग लिए। वर्चुअल भाग समझते हैं? देखते हैं, बात उत करने रहता है, वीडियो कॉलिंग करते हैं। हाँ, खाना बनाते समय देखो ना, हम खाना बना रहे, वर्चुअल बात हो गया, समझ गया ना? तब जो जो लेट आता है वो समझिएगा कि वर्चुअल कॉलिंग पे होगा। सिंगापुर देखिए, सिंगापुर है, दिखा आपको? सिंगापुर यहाँ कहीं दिखा आपको? हाँ, यहाँ पे सिंगापुर है, देखिए ये है छोटा सा सिंगापुर, ये सिंगापुर, ये आपको म्यांमार है, लाओस, कंबोडिया, कंबोडिया उधर है, कंबोडिया, वियतनाम, और ये हो जाएगा आपको मलेशिया, और ये सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर। अब आसियान का ही देश है या नहीं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। आसियान का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। दक्षिण पूर्व एशिया देशों का एक संगठन, क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है आसियान का, ठीक है। 8 अगस्त 1967 का इसका स्थापना हुआ था, इसलिए 8 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? आसियान दिवस के रूप में मनाते हैं। आसियान दिवस कब मनाते हैं? 8 अगस्त को मनाते हैं। 24वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक हुआ था, दिल्ली में हुआ था। 24वीं आसियान का बैठक कब हुआ था आपको? कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। भारत और आसियान ने अपने संवाद की 30वीं वर्षगांठ मनाई थी। भारत के साथ दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में दोनों पक्षों के क्षेत्र भविष्य के सहयोग के लिए बात किया गया था। इसमें कौन कौन देश है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये देखिए सिंगापुर है, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। कितने देश है? 10। याद हो गया 10? अब बुलाइएगा नहीं, याद हो गया ना? मुस्कान याद हुआ? हाथ पे अपना नाम लिखिए तो क्या करें हम। हाँ, तब हमको भी समझ में नहीं आया था कि वो आमिर खान गजनी में नाम लिखवाया कैसे पूरा शरीर में, तब हमको समझ में आया कि दूसरे कोई लिखा हो। 1967, 8 अगस्त 1967 की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है। नया चेंज होने की प्रस्ताव को दिया गया है, हो जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन आसियान का मुख्यालय थोड़ी बदलेगा, नहीं बदलेगा। आसियान में संस्थापक राष्ट्र देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड था। जब इसकी स्थापना हुआ था तो इतने सारे देश थे। 1990 के दशक में और 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र बदलती गई और इसमें लोग भी इसमें क्या हो गए? भाग लेते गए। ब्रुनोई 1984 में आया, वियतनाम 1995 में आया, लाओस आपको और म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 1999 में ये शामिल हुआ। 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त बनाने के लिए ये सभी लोगों ने समझौता किया कि अब हम लोग परमाणु का यूज नहीं करेंगे, है ना। 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया। 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना किया गया। 1907 में आपको ये सब आपको बता दिया, आपको ये सब आप इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और आप लोग अगर आपका छूट जाता है तो लाइव क्लासेस भी चलता है, तो आप उसको घर में बैठ के थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा ताकि आपको फायदा हो। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला देश कौन बना? हिंदू फोबिया, हिंद लिखा गया है, हिंदू कर लीजिए। अरे टाइपिंग करते करते नींद आ जाता है, क्या कहें हम तुमको, हमारी हाल कौन सुनेगा। अब स्त्री को खाना बनाते बनाते नींद आएगा तो जलेगा ना, उसी प्रकार से यहाँ भी गड़बड़ होंगे। हिंदू कर लीजिए इसको, हिंदू, हिंदू, हिंदू लिखा हुआ, ऐसे हिंदू लिखा हुआ, हिंदू फोबिया हो गया। चलिए पढ़े हम लोग। देखिए हिंदू फोबिया को निंदा करने वाला प्रस्ताव अमेरिका ने पेश किया। कौन?
कहाँ है ये? यहाँ अमेरिका। पूरे दुनिया पर यूनाइटेड किंगडम का वर्चस्व था, पूरे दुनिया पर कब्जा करके बैठा हुआ था। कौन आपका? कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन। अमेरिका पर भी किसका कब्जा था? ब्रिटेन का ही। तो वहां के लोगों ने वहां का 13 गो राज्य जो था ना, 13 गो राज्य, ये सबसे पहले आवाज उठाने का काम किया। 13 गो राज्य सबसे पहले आवाज उठाने का काम किया था। 13 गो राज्य इकट्ठा हुआ था, तो इकट्ठा को क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं। संयुक्त बोलते हैं ना। और 13 गो राज्य है, और ये कहाँ का था? अमेरिका का था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के नाम से जानते हैं। उस समय आंदोलन क्या? 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र हो गया, बहुत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, सबसे पहले ही स्वतंत्र हो गया। लेकिन क्वेश्चन पूछागा पूरा दुनिया में सबसे पहले स्वतंत्र क्षेत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? पूरे दुनिया में बोलिए, पूरे दुनिया में सबसे पहले स्वतंत्र क्षेत्र की स्थापना कहाँ हुआ? बिहार में, जिसका नाम था वैशाली में भी लिच्छवी। राजतंत्र वहां नहीं था, लोगों का शासन लोगों के द्वारा चुना गया था, इसलिए कहा गया। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को आजाद हो गया। अलास्का पर अधिकार किसका है? अमेरिका का है। अलास्का पर अधिकार किसका है? अमेरिका का। 1893 में स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। कहाँ भाग लिए थे? शिकागो। कोको कोला कंपनी कहाँ की? कहाँ की? अटलांटा, है ना, अटलांटा का है। राजधानी, इसका राजधानी, अमेरिका का राजधानी क्या होगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी, है ना, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। माया एंजोला का संबंध अमेरिका से ही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ के प्रधान अभी राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जो बाइडेन। यहाँ के राष्ट्रपति मात्र 2 बार आप शासन कर सकते हैं, वो भी 4 साल के लिए, लेकिन भारत में 5 साल कितनों बार, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ की मुद्रा का नाम है डॉलर। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार डॉलर से ही होता है, इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यू डॉलर का है। और जिस देश में डॉलर ज्यादा होता है वो देश मजबूत कहलाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा अमेरिका के वर्तमान मुख्य राष्ट्रपति कौन है? और यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। 1492 में एक स्पेन का व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस, और वो चला था इंडिया की खोज करने के लिए, लेकिन पहुंचा कहाँ? अमेरिका। अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में पहुंचा था और उसको कहा, लोगों को इंडीज कहा, और इंडिया की खोज के लिए गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इंडीज पड़ गया, है ना। लेकिन भारत के वेस्ट में पड़ता है, इसीलिए हम इसको वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। अब वेस्ट इंडीज में लगभग 17 गो देश है जो अमेरिका का कभी खोजे नहीं हुआ। अमेरिका के आसपास गया था, अमेरिका तो कभी गया नहीं, है कि नहीं? इसका आंसर क्या होगा? यूएसए हो जाएगा। यूएसए में कितने राज्य हो जाएंगे? 50 गो राज्य हो जाएंगे। तो सीनेट की संख्या कितना हो जाएगा? सीनेट की संख्या कितना हो जाएगा? 100 गो हो जाएगा। सीनेट की संख्या 100 गो हो जाएगा। सीनेट की संख्या कितना हो जाएगा? 100 गो हो जाएगा। लिखिए, अमेरिका में जॉर्जिया विधानसभा ने 1 अप्रैल 2023 को हिंदूफोबिया 2023 को 1 अप्रैल 2023 को हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह जिस हो गया ना, प्रस्ताव पारित किया। हाँ, यह इस तरह का जिससे यह इस तरह का विधायी उपाय करने वाला पहला देश अमेरिका बन गया।
पहला देश अमेरिका बन गया। पहला देश कौन बन गया? अमेरिका बन गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिंदू धर्म दुनिया के, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े और पुराने धर्मों में से एक है। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्म और सबसे पुराने धर्मों में से एक है। पुराने में से एक है, जिसमें 100 से अधिक देशों में 1.2 बिलियन, 100 से अधिक देशों में 1.2 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं। अधिक अनुयायी हैं मतलब पूरे दुनिया में 100 से भी अधिक देशों की अगर बात करें तो 1.2 बिलियन से भी अधिक हिंदू धर्म को मानने वाले आपको मिलेंगे। लिखिए, प्रस्ताव में कहा गया कि, लिखिए प्रस्ताव में कहा गया कि हिंदू धर्म, प्रस्ताव में कहा गया कि हिंदू धर्म में स्वीकृति कौमा आपसी सम्मान और शांति के मूल्यों के साथ विविध परंपराओं और विश्वास की श्रृंखला है। परंपराओं और विश्वास की श्रृंखला है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अटलांटा के उपनगरों में फोर्सियर्थ काउंटी के प्रतिनिधि लिखे लॉरेन मैकडोनाल्ड्स और हार्ड जोन्स ने इस प्रस्ताव को पेश किया। हार्ड जोन्स ने इस प्रस्ताव को पेश किया। हार्ड जोन्स ने इस प्रस्ताव को पेश किया। ये जगह का नाम है आपको फोर्सियर्थ। वहां का जो चुना हुआ व्यक्ति है ना, जिसको प्रतिनिधि कहा गया, उसी ने इस प्रस्ताव को पेश किया, अमेरिका में रखा। अमेरिका के क्या संसद में रखने काम किया। लिखिए, फोर्सियर्थ काउंटी जॉर्जिया में सबसे बड़े हिंदू और भारतीय अमेरिकी प्रवासी समुदायों में से एक है। भारतीय अमेरिकी प्रवासी समुदायों में से एक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा? पीएम श्री स्कूल का निर्माण 2023 से 27 तक कितने किए जाएंगे? इसका आंसर बता दीजिए कितना होगा? 14,500।
पीएम श्री स्कूल योजना स्कीम स्टार्ट किया गया है। लगभग आपको 14,500 ये स्कूल का निर्माण किया जाएगा। 2023 से 27 तक इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? 14,500 पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाएंगे जिसमें टीचर नहीं होगा। टीचर की वैकेंसी आएगा तब ना टीचर आएगा, तो ऐसे ही खाली खोल के रख दिया जाएगा। सरकारी स्कूल में ना देखता, सरकारी स्कूल में एक एक टीचर 3-3 गो क्लास को संभालता, 4-4 गो संभालता, और उससे भी नहीं होता कह देता प्ले जाओ खेलो। क्या आंसर क्या होगा? 14,500 हो जाएगा पीएम श्री योजना। चलिए आगे देख सकते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजों को थोड़ा सा आप समझिए ना। नई शिक्षा नीति जो आपका है, नई शिक्षा नीति समझ रहे हैं आप? बताइए अंतिम बार नई शिक्षा नीति कब आया था? अंतिम बार शिक्षा नीति कब आया था? 2000 कहा था? 2023 में, 2010 में? क्यों? प्रधानमंत्री में से कौन थे? कोई थे रिलेशन में क्या? अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोर्ड में लिखा हुआ है, देख के भी नहीं बोल रही है। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाया गया था, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। वर्तमान नीति अंतरिक्ष विज्ञानी के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में लाया गया? कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के आधार पर लाया गया है। नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2023 तक सकल नामांकन का अनुपात रखा गया है 100%। यानी नई शिक्षा नीति 2023 तक क्या होगा? 30 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा। 2030 तक लागू हो जाएगा नई शिक्षा नीति। जानते ना 5+3+3+4 ये वाला, ये शिक्षा नीति। देखिए ना, हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा। नए शिक्षा नीति पर कितना खर्च किया जाएगा? 6% जीडीपी का खर्च किया जाएगा। 6% भी करता है फिर भी भारत में शिक्षा के अभाव है कि नहीं? नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही क्या किया? मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय जो थे ना, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अब इसमें महत्वपूर्ण देखिए कुछ बात। नई शिक्षा नीति सब अंतिम बार 1986 में लाया गया था, है ना। 1992 में इसको संशोधन किया गया था। और ये कस्तूरी रंगन के आपको एथी था, 6% जीडीपी का खर्च किया जाएगा। आधा कहाँ है? अरे कंप्यूटर में ना प्रॉब्लम आ गया है, उसको ले जाना पड़ेगा आज हॉस्पिटल। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर बोला कि हम नहीं आ पाएंगे, हम बहुत बिजी हैं, आप ही चलेगा। हम बोले ठीक है। शिवाजी महाराज की जीवनी पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया? शिवाजी महाराज आप लोग जानते हैं? शिवाजी महाराज के बारे में कौन कौन जानते हैं? ये पार्क उद्घाटन में स्थापित किया पुणे। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहाँ देखिए पुणे में उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? पुणे में। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क, एक पार्क बनाया गया। जहां कहाँ बनाया गया? पुणे में बनाया गया। कहाँ? पुणे। आप बताइए किस रेलवे का मुख्यालय यहाँ मुंबई में है? मुंबई में है। किस रेलवे का मुख्यालय? वेस्ट रेलवे का मुख्यालय। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नहीं, मध्य का पूछे, मध्य का हैदराबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद। उत्तर मध्य रेलवे का? हाँ बोलिए, प्रयागराज। हाँ। आप पूरब मध्य रेलवे का? हमनी सब हाजीपुर। क्या हाजीपुर देखी है? जस्ट कुर्जी के बगल में हाजीपुर है।
यहाँ से एक नाला पार करना पड़ता है, उसके बाद आप जा सकते हैं, लेकिन वही आपको तैर के पार करना पड़ेगा तब। मरीन ड्राइव ही कहाँ है? अच्छा, मुंबई में मरीन ड्राइव, मुंबई के तर्ज पर ही मरीन ड्राइव आपका यहाँ पर निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए ये महाराज शिवाजी है, शिवाजी महाराज है। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इनका जन्म 1674 में हुआ था, शिवनेर दुर्ग में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता जी का नाम जीजाबाई, और इनका शासनकाल 1674 से 80 तक था। इनका जन्म एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? आप एक बार जन्म इनका देख लीजिएगा, शासनकाल ये दिया हुआ। जीवन साथी में देख लीजिए, साई बाई, सोयारा बाई, पुतला बाई। चलिए, विवादों पर ध्यान दे, बच्चे हैं इनके। इनमें सबसे प्रसिद्ध आपको संभाजी, औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी। तो आप लोग जानते होंगे, देख लीजिए। ये धर्म हिंदू थे। मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुआ। शासन करते थे रायगढ़ किला, महाराष्ट्र में। उत्तराधिकारी इनके संभाजी हो। चलिए, भवानी देवी का संबंध किससे है? बताइए, भवानी देवी कौन सा खेल खेलती है? अरे वाह, क्या बात है! भवानी देवी का संबंध है तलवारबाजी से। याद है ना? तब बताइए। हाँ, याद रहेगा। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से? नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया दोस्ती, बजरंग पुनिया दोस्ती, और मेरी कॉम, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, और मिताली राज क्रिकेट। सिंगर, हाँ हाँ हाँ, सिंगर है, सिंगल है। ये है भवानी देवी। भवानी देवी ये किस खेल से है? आपको दिख भी रहा, तलवार के खड़ी है। हम लोग पढ़ेंगे ना थोड़ा सा कि टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन प्रथम रहा और कितने मेडल को जीते थे। इसमें देख लिए, टोक्यो ओलंपिक 2022 का आयोजन 2021 में किया गया था, जिसमें भारत का नंबर 48वां नंबर था। भारत का कौन सा स्थान? इसमें कितना पदक जीता था? 7 गो। मेडल कितना? 1 गो। गोल्ड कितना? 1 गो। नीरज चोपड़ा, है ना? अब देख, पूरे दुनिया में प्रथम स्थान पर यूनाइटेड स्टेट 113 था, जिसमें से गोल्ड 39, सिल्वर 41, ब्रॉन्ज 33, टोटल कितना? 113। तो पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक में, पैरालंपिक नहीं, टोक्यो ओलंपिक में पूरे दुनिया में प्रथम स्थान किसका था? दूसरे स्थान चाइना, तीसरा, चौथा भारत 48। ठीक, इस प्रकार से याद रखिएगा। भारत ने कितने गोल्ड जीते? 1। चाइना ने गोल्ड कितना जीता? बोलिए। 30 गो। 38 ना है? 38 ना है? बोल। और यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जबकि खेल कहाँ हो रहा था? जापान की राजधानी टोक्यो में। ने कितना जीता? मेडल टोटल 50। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया है? पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन के क्षेत्र में केंद्रीय बजट में कुल ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया है? टोटल कितने ऋण में दिए जाएंगे? कितने लक्ष्य रखा गया है? आप लोग को मालूम हो, कोरोना काल में इस पैसा का जिक्र आप लोग सुने होंगे। अगर जो सुना होगा उसको मालूम होगा। पाकिस्तान ने कहा था कि इतना कभी पैसा ही नहीं होता है, और भारत ने अनाउंस कर दिया था। आप लोग को दिख रहा है तो आंसर लिख लीजिए, नहीं दिख रहा है तो हम बता रहे हैं, लिख लीजिए 20 लाख करोड़। कोरोना काल में इस पैसा का नाम आप लोग सुने होंगे। कहाँ से सुनिएगा? अरे रहिएगा तो यही ना होगा, बाहर निकल के सुनना चाहिए। मार खाने वाले लोग ही जानते हैं। 20 लाख करोड़। कितने करोड़? 20 लाख करोड़।
ये मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी पर खोला जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार। डेयरी अनुसंधान केंद्र बोलिए कर्नाटक। और चावल अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस, मनीला।